आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है रिजेक्शन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत तकलीफ़देह है जब आप रिजेक्ट होते हैं। जॉब में, बिज़नेस में, मोहब्बत में बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ास करके मोहब्बत में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है रिजेक्ट होना। रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि आप एक प्रोसेस है, एक अमल है, उससे गुजर रहे हैं अगली स्टेज पे जाने के लिए। तो इसमें आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, आपने फिर से खड़ा होना है, अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको रिव्यू करना है, रिवाइज करना है और आगे बढ़ना है, चाहे मोहब्बत हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। बड़ी ज़बरदस्त बात की है इमरान भाई ने। रिजेक्शन, दूसरे लफ्ज़ों में नाकामी, या पंजाबी में कहिए तो चल दफाओ। लेकिन जितने लोगों ने भी जिंदगी में तरक्की की है ना, वो इस रिजेक्शन के प्रोसेस से गुजरे हैं। नाकामी को फेस किया, दोबारा सफर को शुरू किया, फिर नाकामी को फेस किया, फिर उठे। तो यार आपने ना वो जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये नाकामियां, ये रिजेक्शन, ये तमाम आर्जी चीजें, आपने इंशाल्लाह दोबारा खड़ा होना है। चाहे मोहब्बत में नाकामी, जॉब में नाकामी, बिजनेस में नाकामी, दोस्ती में नाकामी, रिश्तेदारी में नाकामी, किसी चीज में भी आपको नाकामी है, आपने घबराना नहीं है। हिम्मत नहीं हारनी, खुदकुशी का इरादा नहीं करना, चलते रहना है, चलते रहना है और एक दिन आपको आपकी कामयाबी, आपकी मंजिल मिल जाएगी। वेल गाइस, जो रिजेक्शन है ना, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ जंग और मार्के का फ़र्क से। कि हम लोग अपनी लाइफ में एक जंग लड़ रहे हैं जो हम रोज़ाना लड़ते हैं, रोज़ाना कंटिन्यू करते हैं, और उसके अंदर हमारे रोज़ाना एक छोटे छोटे मार्के आते हैं। तो वो मार्के जो हैं वो कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं। तो जो हमारी रिजेक्शन है ना, वो भी एक छोटे से एक मार्के की मानंद है। तो वही अगर हमने रिजेक्शन हुई है, हमें जॉब पे, हमें ऑफिस में, या हमें दोस्तों में, तो हमें उसको एज अ एक्सपीरियंस लेते हुए एक छोटा सा एक मार्का है जो हमारी लाइफ में वो हम हार गए। लेकिन ओवरऑल हमारी लाइफ जो है ना, उसकी जंग वो कंटिन्यू है, वो जारी है। तो हमें उस जंग में जीतना है। तो हमें एट दी एंड जो है ना, वो अपने आप को कामयाब करना है। तो हमने हिम्मत नहीं हारनी कि हम बस क्योंकि आज हमारा दिन ख़राब हुआ है तो आने वाला फ्यूचर हमारा ख़राब है, बल्कि हमें आज के दिन से सबक हासिल करके हमें और आगे जाना है। उसके लिए अगले दिन हमें डबल मेहनत करके आगे निकलना है। हमने घबराना नहीं है कि हम जो है नाकाम हो गए तो हम कल भी नाकाम होंगे। तो ये एक कमज़ोर इंसान की निशानी है, और हर इंसान कमज़ोर नहीं होता, ठीक है। हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग दोबारा से अहद करें कि यार कल मैं नाकाम हुआ था लेकिन आज मैं कामयाब हूँ। ये जो नाकामी होती है ना, ये कामयाबी का पेशखमा होती है। इसमें मैसेज होता है कि आपके लिए अगली स्टेज तैयार हो रही है। मैं आपको मिसाल दूंगा KFC की। लेट 60s में उसको ब्रेक थ्रू मिला, और उसके बाद आप आज वो ब्रांड है। अब्राहम लिंकन आखिरी इलेक्शन जब लड़ रहा था तो उसके घर वाले भी उसके साथ नहीं दे रहे थे कि ये क्या तमाशा है, सारी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी। आज उसको तारीख में पढ़ाया जाता है, मिसालें दी जाती हैं अब्राहम लिंकन। इमरान खान साहब है 22 साल इमरान, लेट मी कोट इमरान खान, जब वो कहता है ना घबराना नहीं है, तो उसका एक मतलब है, वो एक प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि आपने वाकई नहीं घबराना। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नाकामी नाकामी दर नाकामी दर नाकामी, उसके बाद फिर उससे आगे फिर कामयाबी है। तो पॉइंट ये है कि आपने आखिरी बॉल तक खेलना है, हिम्मत नहीं हारनी। खास करके मोहब्बत में अगर आपको नाकामी होती है तो आपने फिर खुदकुशी का नहीं सोचना, बल्कि आपने फिर से खड़े हो जाना है और एक नए बलबले, एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ ज़िंदगी का आगे आपने आगाज़ करना है। यू आर बाउंड टू सक्सीड। देखें दोस्तों, रिजेक्शन वाले दोस्त, नाकामियों वाले दोस्त, ये जितने खोटे सिक्के घरों में बैठे हुए हैं, जिनके माँ बाप, बहन भाई इनको खोटे सिक्के कहते हैं। मैं भी खोटा सिक्का था, इमरान भाई भी खोटे सिक्के थे, फैसल भाई भी खोटे सिक्के थे किसी वक्त। लेकिन वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते, वक्त और हालात बदलते हैं। क्योंकि हमने फैसला कर लिया कि हमने शिकस्त को, डिफीट को नहीं मानना, हमने रिजेक्शन को नहीं मानना। हारता वो है जो हार को तस्लीम करता है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, लगा हुआ आखिरी बाल तक, विकेटें भी उठा के ले गया है लेकिन हार नहीं मान रहा। आपने भी नहीं माननी, विकेटें उखाड़ दो, हार नहीं माननी, लगे रहो और आपको फिर कामयाबी मिलेगी। और बस ये मेरी गुजारिश है, गलत मत सोचें। यू आर वर्थ इट,
डोंट जज योरसेल्फ विद द ओपिनियन ऑफ अदर्स। या दूसरों की राय के ऊपर अपनी किस्मत के फैसले मत करें। वेरी ट्रू। तो ये हमारा आज का मैसेज है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और आखिर में हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा मकसद माशरे के अंदर एक तब्दीली लाना है। इस तब्दीली को लाने के अंदर हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। Stay blessed. थैंक यू वेरी मच।